दोस्तों ये मूवी ऐसी नन्स पर आधारित है जो गूंगे बहरे लोगों का फायदा उठाकर इनके साथ इंटीमेट होती हैं। आगे वो कितने लोगों का फायदा उठाकर इनके साथ क्या क्या करती हैं आज की इस मूवी एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम चर्च में एक पेंटर को पेंट करते हुए देखते हैं, जहां वो आदमी बताता है कि इसे पेंटिंग करने के पैसे नहीं मिलते और इन्हीं पैसों को लेने के लिए वो आदमी चर्च के पादरी के पास जाता है। जहां जाने के बाद इस आदमी को पता चलता है कि ब्लैक नामी बीमारी की वजह से पादरी की मौत हो चुकी है, जिसे देखने के बाद ये आदमी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि इसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि इसे पैसे देने वाला कोई नहीं है। तभी वो आदमी साइड पर पड़ी पादरी की ड्रेस देखता है तो वो डिसाइड करता है कि अब वो पादरी बनेगा क्योंकि पादरी को उसके काम के ज्यादा पैसे मिलते हैं। दोस्तों इससे अगले सीन में हम लोरेंजो नामी आदमी को भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे जर्विनो नामी आदमी लगा होता है क्योंकि लोरेंजो जर्विनो को जुए में हरा देता है और किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जर्विनो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि मुझे किसी भी हालत में लोरेंजो की लाश चाहिए, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोरेंजो के दोस्त इसको भागने में मदद करते हैं। दोस्तों अगले सीन में हम रानी पेम्पेनियन को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड के लिए प्रे कर रही होती है क्योंकि रिसेंटली इसके माँ बाप की भी ब्लैक नामी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। तभी इसके पास जर्विनो आ जाता है और इससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी, जिस पर वो कहती है कि वो रूस के राजकुमार से शादी कर लेगी। तभी जर्विनो कहता है कि तुम्हारे डैड के ऊपर मेरा काफी ज्यादा कर्जा था और अब उनकी डेथ के बाद उनकी सारी संपत्ति पर मेरा हक है और अगर तुम चाहती हो कि मैं ये सारी प्रॉपर्टी तुमसे ना लूं तो तुम मुझसे शादी कर लो। दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से हम लोरेंजो को भागते हुए देखते हैं। तभी रास्ते में इसको एक आदमी मिलता है जो अपने साथ एक डेड बॉडी ले जा रहा होता है। तभी लोरेंजो इससे पूछता है कि ये मरा हुआ आदमी कौन है, तो वो आदमी लोरेंजो को बताता है कि ये एक गूंगा बहरा माली था जो कि पास में ही एक चर्च में काम करता था, लेकिन ब्लैक नामी बीमारी की वजह से इसकी मौत हो गई। तब लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर इसको जर्विनो से बचना है तो वो इस चर्च में जा सकता है। तभी एक बार फिर से जर्विनो के आदमी इसके पीछे पड़ जाते हैं और वो इनसे बचने के लिए एक पेड़ की टहनी पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से जर्विनो के आदमी इसको देख नहीं पाते और वो आगे निकल जाते हैं और लोरेंजो किसी तरह बच जाता है। लेकिन बदकिस्मती से वो पेड़ की टहनी टूट जाती है, जिसकी वजह से लोरेंजो नीचे गिर जाता है और चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। दोस्तों इसके बाद दो नन्स इसके पास आती हैं और इसको चर्च में ले जाती हैं। चर्च ले जाने के बाद ये दोनों इसको काफी गंदे तरीके से देखने लगती हैं और इसकी बॉडी पर टच करने लगती हैं। तभी अचानक से लोरेंजो को भी होश आ जाता है, लेकिन वो जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करता है क्योंकि ये सब करने में उसे भी काफी मजा आ रहा था। तभी अचानक से वहाँ एक और नन आ जाती है जो इन दोनों नन से कहती है कि तुम्हें पता है ना, हमें काम के लिए गूंगे बहरे आदमी की जरूरत है, जिस पर ये दोनों नन्स इसको बताती हैं कि ये लड़का गूंगा बहरा है, जिसको सुनकर वो नन भी काफी खुश हो जाती है। दोस्तों इसके बाद हम दोबारा से पेम्पेनियन को देखते हैं जो कि जर्विनो से काफी परेशान होकर इसी चर्च में रहने के लिए आती है जिसमें लोरेंजो काम करता था। इसके बाद ये दोनों नन्स पेम्पेनियन को तैयार कर रही होती हैं। तभी अचानक से पेम्पेनियन की नजर लोरेंजो पर पड़ती है, जिस पर वो पूछती है कि ये कौन है। तब वो दोनों नन्स कहती हैं कि ये यहाँ का माली है और वो बोल और सुन नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि लोरेंजो काम कर रहा होता है कि अचानक से इसके पास एक नन आ जाती है और वो इसको जंगल में ले जाकर इसके साथ मंगल करती है। लेकिन ये सब कुछ पेम्पेनियन देख लेती है और इसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि पेम्पेनियन को कहीं न कहीं लोरेंजो से प्यार हो गया था। दोस्तों दूसरी तरफ रूस का राजकुमार भी अब पेम्पेनियन के घर आ जाता है, जहां इसको जर्विनो मिलता है और वो इसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि पेम्पेनियन अब मुझसे शादी करेगी। ये सुनने के बाद रूस का राजकुमार उदास होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते पर इसको एक आदमी मिलता है जो इसे कहता है कि जर्विनो से तंग आकर पेम्पेनियन यहाँ से भाग गई है और वो दूसरे शहर के चर्च में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर रूस का राजकुमार पेम्पेनियन को ढूंढने निकल जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ लोरेंजो के पास दो नन्स आती हैं और वो इसके साथ इंटीमेट होती हैं। ये सब देख और जानकर पेम्पेनियन काफी परेशान हो जाती है और वो लोरेंजो पर नजर रखने लगती है। इसी दौरान वो एक दिन लोरेंजो को गाना गाते हुए देख लेती है, जिस पर उसको पता चल जाता है
कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है। अब वो एक प्लान बनाती है और वो एक दिन लोरेंजो के पास जाकर इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इसको किस करती है और इसे कहती है कि वो इससे काफी प्यार करती है और इसके साथ शादी करना चाहती है। लेकिन आंखों पर पट्टी की वजह से लोरेंजो इसको पहचान नहीं पाता, जिसके बाद पेम्पेनियन वहाँ से चली जाती है। लेकिन चर्च से वापस जाने से पहले पेम्पेनियन एक नन को बता देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, बल्कि वो गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा है और इसने उसे अपने कानों से गाना गाते हुए देखा है। जब नन को इस बात का पता चलता है तो वो लोरेंजो को काम से निकाल देती है, जिसकी वजह से लोरेंजो रोड पर आ जाता है और पेम्पेनियन को वहाँ से जाता हुआ देखकर इसे कहता है कि इसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है और ना ही कोई ऐसी नौकरी है जिससे वो अपना गुजारा कर सके। वो पेम्पेनियन से रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद पेम्पेनियन भी मान जाती है, क्योंकि पेम्पेनियन भी वही चाहती थी और वो लोरेंजो को अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, दूसरी तरफ रूस के राजकुमार को झरने में एक लड़की नहाते हुए दिखती है, जहाँ वो राजकुमार उस लड़की को बताता है कि मैं रूस का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ अपनी पेम्पेनियन को ढूंढने आया हूँ। जिस पर वो लड़की इससे झूठ बोलती है और इससे कहती है कि मैं ही पेम्पेनियन हूँ, जिस पर राजकुमार इसकी बात पर यकीन कर लेता है, क्योंकि इससे पहले उसने पेम्पेनियन को नहीं देखा होता। दोस्तों, इसके अगले सीन में लोरेंजो और पेम्पेनियन आपस में बातें कर रहे होते हैं। लोरेंजो पेम्पेनियन को बताता है कि चर्च में मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। उस लड़की ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे किस किया और मुझे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी। दोस्तों, ये सुनने के बाद पेम्पेनियन काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि लोरेंजो भी उससे प्यार करता है। जिस पर पेम्पेनियन कहती है कि अगर तुम मुझे किस करो तो तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी। तभी लोरेंजो इसको किस करने वाला होता है कि इतने में जर्विनो आ जाता है और वहाँ पर जर्विनो और लोरेंजो की आपस में लड़ाई होती है, जिसमें लोरेंजो हार जाता है और जर्विनो इसे कैद खाने में बंद कर देता है। दोस्तों, अगले सीन में पेम्पेनियन जर्विनो को कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें लोरेंजो को छोड़ना होगा। ये सुनकर जर्विनो पेम्पेनियन की बात मान लेता है और वो शादी के लिए एक पादरी को बुलवाता है, लेकिन पादरी कोई और नहीं बल्कि वही पेंटर होता है। जिसके बाद पेम्पेनियन पादरी के पास जाकर इसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि शादी की डेट जितना हो सके टालते जाओ, जिस पर पादरी भी वही करता है। लेकिन शादी की डेट आगे टालते देखकर जर्विनो तलवार निकालकर पादरी के गले पर रख देता है। तभी वहाँ रूस का राजकुमार भी आ जाता है और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। रूस का राजकुमार और लोरेंजो मिलकर जर्विनो और इसके आदमी से लड़ते हैं। इस लड़ाई के दौरान जर्विनो कुएं में गिर जाता है और इसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद पेम्पेनियन अपना चेहरा रूस के राजकुमार को दिखाती है और उसको शादी करने से इनकार कर देती है। जिसके बाद रूस का राजकुमार भी उसकी शक्ल देखकर कहता है कि तुम भी वो पेम्पेनियन नहीं जिससे वो शादी करना चाहता है। तभी अचानक से वो लड़की वहाँ आ जाती है जो राजकुमार को झरने के पास मिली थी। दूसरी तरफ लोरेंजो भी कहता है कि मैं भी उसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझे चर्च में मिली थी। जिसके बाद पेम्पेनियन लोरेंजो को किस करती है और लोरेंजो भी समझ जाता है कि पेम्पेनियन ही वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है। जिसके बाद पादरी इन सब की शादी करवा देता है और कुछ इसी तरीके से ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।